नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये पूरे ज़िलहज माह मुबारक में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। ज़िलहज के पूरे महीने में किसी भी दिन 7 लौंग के दाने लेकर उस पर या हय्यू या क़य्यूमु और या वहाबु या रज़ाकू का अमल कर ले और आप पर रब कायनात इस तरह करम करेगा कि 7 लोगों पर ये अमल करके आप अपने पास रख ले और 7 नस्लों का रब कायनात आपकी 7 नस्लों का रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देगा। ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को आप इस पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। इस वजीफ़े को जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लें या पूरे महीने के अंदर अंदर किसी भी दिन कर लें। आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लें। जब भी टाइम मिले तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और अपने बंद तकदीर के तालों को खुलवा ले, अपने नसीब के सितारों को चमकवा ले, अपने ऊपर रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों के मुंह खुलवा ले। आप पर रब कायनात अपने गैबी ख़ज़ानों की बारिश अता फ़रमाएगा, इतनी दौलत अता फ़रमाएगा कि आपकी 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। ये ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप रिज़्क़ के अलावा भी इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। जादू टूना, बंदिश, हासद, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप समझते हैं आपकी शादी नहीं हो रही या आपका कारोबार ऐसे हो गया है तो या कि जादू टूना किया या बंदिश है, असद है, नज़र बद है, तो उसके लिए भी ये पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़ा करते हुए आपके दिल में, जहन में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी, ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। मेहनत करने के बाद आपने उस पर छोड़ देना है, क्योंकि उसकी दस्तक कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना, वो आप पर इतनी खुसूसी नज़र रहमत अता फरमाएगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है, क्योंकि आखिर तक आपके समझने की बात है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। इसलिए आपने पूरी वीडियो को सुनना है कि अगर आप किसी अमल में कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। आप इस वजीफ़े को पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते, किसी भी जगह पर बैठ के कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात करते, उठते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही किसी से बात करनी, उठनी या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। माह जिलहज के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपने बावज़ू होकर 7 लौंग के दाने साबुत लेने, टूटे हुए ना हो, 7 लौंग के दाने ले लेने हैं और फिर जा नमाज पर आपने बैठ जाना है। अपने सीधे हाथ में 7 लौंग के दाने रख के आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी। जिस भी मकसद के लिए आप इस अमल को करने लगे हैं उसकी नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने पढ़ना शुरू कर देना है। पहले नंबर पर रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या हय्यू या क़य्यूमु, एक हो गया, या हय्यू या क़य्यूमु 2 हो गया, या हय्यू या क़य्यूमु 3 हो गया। इस तरह आपने या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की सबसे छोटी और लाडली सूरह कौसर का अमल आपने करना है। दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है इस अमल में। दूसरे नंबर पर फिर जब सूरत कौसर का अमल आपने पढ़ लिया तो फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है। तीसरे नंबर पर जो अमल करना है वो भी रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है आपने, या वहाबू या रज़ाक़ू, या वहाबू या रज़ाक़ू, या वहाबू या
रज़ाक़ू, इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आज के अमल में लौंग के दानों पर आपने टोटल 3 अमल करने हैं। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर या हय्यू या क़य्यूम का अमल करना है, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर या वहाबू या रज़ाक़ू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपने मुट्ठी खोलनी है, लौंग के दानों पर फूंक मार देनी, दम कर देना। फिर आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके खूब सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी दुआ मांगनी है। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर आपने इन लोगों को अगर किसी भाई ने किया है तो वो अपने पर्स में रख लें या अपने शॉप में या कहीं पे भी गले में रखने, अपने किसी भी मकसद के लिए किया है तो अपने पास संभाल लें। और अगर बहनों ने किया तो अलमारी में रख ले, अपने पर्स में रख ले, कहीं पे भी रख ले, मगर इसकी हिफाजत पूरा साल लोगों की करनी है आपने। इंशाल्लाह रब्बे कायनात आप पर दौलत की बारिश अता फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।